तो दोस्तों आज ये 9th का इतने दिन से हम स्टार्ट था हमारा ये लेसन, फर्स्ट लेसन लॉज ऑफ मोशन। तो आज फाइनली ये लास्ट टॉपिक है और खत्म हो जाएगा दोस्तों। और आपने गौर किया होगा कि हमने एक भी टॉपिक को स्किप नहीं किया, भले वो बड़ा हो या बहुत बड़ा हो या बहुत ज्यादा छोटा हो, कोई भी टॉपिक को हमने स्किप नहीं किया। तो इसके लिए लाइक बनता है। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चीटिंग मत कीजिए दोस्तों। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके पहले मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता, फिर ये अपने आप समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है दोस्तों। ओके, मान लो हमने दो ऑब्जेक्ट लिया। ओके, कोई भी दो, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमने दो ऑब्जेक्ट लिया। एक का, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। क्या है? m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 लिख रहा हूं मैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है दोस्तों? u2। ओके, इसका इनिशियल मोमेंटम तो आपको पता होगा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, आपको ये चीजें पता होगी। तो इसीलिए इसका इनिशियल जो हो जाएगा मोमेंटम वो क्या हो जाएगा? m1 u1। ओके, और इसका भी इनिशियल मोमेंटम दोस्तों क्या होगा? m2 u2, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है। अभी दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसका जो, फिर से ध्यान से सुनना, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल मोमेंटम है m1 u1। और सेम यहाँ दूसरे ऑब्जेक्ट का, चलो इसको नाम दे देता हूं मैं a, इसको नाम देता हूं b, इसको नाम मैंने दे दिया a, दूसरे वाले को नाम मैंने दे दिया b। इसका b का मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी u2 और इनिशियल मोमेंटम है m2 u2। अब दोस्तों मान लो दोनों चलना स्टार्ट कर दिए, यहाँ से वो चल रहा है, यहाँ से ये चल रहा है, दोनों चल के एक जगह आगे कोलाइड हो गए, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? टकरा गए। दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? टकरा गए। दोनों एक दूसरे से आके कोलाइड हो गए। कोलाइड होने के बाद दोस्तों क्या होगा? ध्यान देना, आपको न्यूटन पापा ने बात बताया था कि अगर आप कहीं जाके एक्शन दिखाओगे तो सामने से रिएक्शन जरूर मिलेगा। तो सेम चीज, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो गए। कोलाइड होने के बाद दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, दोनों ने एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाया? ये हमारा A है, ये हमारा क्या है? B है। ये हमारा A है, ये हमारा B है। B ने जो A के ऊपर जो फोर्स लगाया, फोर्स क्या बन गया? हमारा F1। क्या बन गया? हमारा F1। और जो A ने B पे फोर्स लगाया, तो B के ऊपर कौन सा फोर्स जनरेट हो गया? F2। बट दोस्तों ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। कैसा था? क्योंकि आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पता होगा कि रिएक्शन कैसा होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये चीज हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे, एक को हम क्या ले लेंगे? अपोजिट फोर्सेस को, एक को प्लस में लेंगे, एक को किस में ले लेंगे? माइनस में। दोस्तों दोनों कोलाइड होने के बाद पहले इसका मोमेंटम कुछ और होगा, इसका मोमेंटम कुछ और होगा। दोनों के मास में डिफरेंस है, दोनों के मास में क्या है? डिफरेंस है। इसीलिए दोनों का मोमेंटम क्या था? अलग अलग। इसलिए हमने इसका m1 लिया, इसका m2। बट दोस्तों कोलाइड होने के बाद जैसे वो टकरा गए, तो जिसका मोमेंटम कम होगा उसका ज्यादा हो गया होगा, और जिसका ज्यादा है उसका क्या हो गया? कम हो गया। और दोनों बैलेंस हो गए, फिर दोनों सेम मोमेंटम से आगे क्या हो जाएंगे? बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना जो चीजें मैंने बोला। अब लड़ने के बाद दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसका जो लड़ने के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा v1, इसका क्या हो जाएगा? v2, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 v1, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा दोस्तों? m2 v2। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या दिया है। एक बार और ध्यान देना, एक बार और, क्योंकि ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना, ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। ओके, पहले वाले का मास m1 है, मेरे साथ लिखते जाओ, हाँ आपको पता रहना चाहिए। पहले वाले का मास m1, दूसरे वाले का मास क्या है? m2। पहले वाले का जो इनिशियल वेलोसिटी अभी रेस्ट में है u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2। ओके, फिर इसके बाद इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? m2 u2। दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो गए, टकरा गए। टकराने के बाद अब जो कोलाइड होने के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा A वाले का A और B, इसका फाइनल वेलोसिटी v1, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका v1 है, इसका क्या हो जाएगा? v1 और v2। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 v1, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m2 v2। दोस्तों जब दोनों एक दूसरे पे कोलाइड हो रहे थे, ये A है, ये क्या है? B है। ये A है,
बी ने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया तो जो यहाँ फोर्स जनरेट हुआ हो गया हमारा क्या हो गया F1, और यहाँ जो फोर्स जनरेट हुआ क्या हो गया F2, और दोनों फोर्स क्या है इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। एक को हमें क्या ले लेंगे अपोजिट ले लेंगे, एक को क्या ले लेंगे अपोजिट ले लेंगे दोस्तों। और इस तरह दोनों टकराने के बाद दोनों सेम मोमेंटम से, अगर हाँ इसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया तो दोनों सेम मोमेंटम से क्या हो जाएंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट तो क्या होगा इनिशियल मोमेंटम। अब दोनों मोमेंटम क्या हो जाए टकराने के बाद जिसके पास कम होगा उसके पास वो इससे क्या कर लेगा मोमेंटम, वो इससे क्या लेगा एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेगा, और जिसके पास ज्यादा था वो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी लॉस हो जाएगी, क्या हो जाएगी लॉस हो जाएगी। जैसे आपने चीजें देखा होगा बहुत बार, ये इसको मैं थोड़ा दूसरी तरह समझाता हूँ। जैसे आपको पता है मम्मी या घर पे अगर आप बीमार होते हो तो मम्मी क्या बोलती है उसके बाजू मत सो उसको बुखार है, क्योंकि जहां ज्यादा होता है वहां से एनर्जी क्या होती है एनर्जी हाई टू लो की तरफ क्या होती है ट्रांसफर होती है। तो सेम जिसके अंदर ज्यादा था ट्रांसफर होकर दोनों क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएगा और दोनों सेम मोमेंटम से आगे बढ़ेंगे। तब तक कब तक बढ़ेंगे जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो सेम मोमेंटम से क्या होंगे आगे बढ़ेंगे। और वहां हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू जैसा स्टार्टिंग मोमेंटम था दोनों का मिला के इक्वल हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब दोस्तों मैं इसको डेरिवेशन की तरह आपको समझाता हूँ, इसको मैं डेरिवेशन की तरह समझाता हूँ। जैसे आप जो जो चीजें लिखी है उसको मैं बता देता हूँ। सपोज एन ऑब्जेक्ट A has mass m1, मैंने बताया ऑब्जेक्ट A का मास हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट A का मास हमने क्या ले लिया m1, इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया u1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ A क्या हो गया m1 u1, मैंने बताया था m1 u1 हो गया। एंड ऑब्जेक्ट B हैज अ मास, ऑब्जेक्ट B का मास क्या हो गया m2, ऑब्जेक्ट फिर इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई मैंने बताया था u2 हो गया, और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा ये भी मैंने बताया था m2 u2। देखो सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, अब दोनों दूसरे पे एक दूसरे से क्या हो गए कोलाइड हो गए। कोलाइड होने के बाद क्या होगा बी वाला किसके ऊपर फोर्स लगाएगा पहले वाले पे, तो आप कौन सा फोर्स जनरेट हो जाएगा F1, कौन सा फोर्स जनरेट होगा F1, वही तो लिखा हुआ है। सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट कोलाइड लेट द फोर्स ऑन A ड्यू टू B बी F1, B के कारण A पे कौन सा फोर्स जनरेट हो गया F1। सेम चीज अब मेरे को धक्का दिया है तो तुझे भी धक्का खाना पड़ेगा ना। एंड ऑब्जेक्ट A आगे हाँ जैसे उसने धक्का दिया तो ऑब्जेक्ट A क्या होने लगा एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट A एक्सेलरेटेड एंड इस वेलोसिटी विल बिकम, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी हो गई हो गया आपकी 5v1। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों याद रखो A की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं A की बात कर रहे हैं। B ने A को धक्का दिया, B ने जब A को धक्का दिया तो A पे जो फोर्स जनरेट हो गया फोर्स क्या आता है F1, और जब वो एक्सेलरेट होने लगा आगे बढ़ने लगा क्योंकि पहले रेस्ट में था आगे बढ़ने लगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई v1। अब सेम सिचुएशन में क्योंकि न्यूटन बाबा का आपका लॉ होता है, चलो इस पहले ये लिख देते हैं मोमेंटम ऑफ A आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1। जैसे पहले वो रेस्ट में था जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट से वो टकराया तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1। अब न्यूटन अब ये पहले वाले की बात हो गई, ये पहले वाले की बात हो गई दोस्तों, फिर से पहले वाले की एक बार बात कर देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट इसका नाम है A, इसकी इनिशियल इसका मास है m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका मोमेंटम है m1 u1। इससे आके कोई टकरा गया, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी v1, क्या हो जाएगी v1, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा क्यों टकराने के बाद एक मोमेंटम से आगे बढ़ने लगेगा तो m1 v1 हो जाएगा। अब दोस्तों अब दूसरे वाले जो टकराया था भाई, अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो आपका भी हाथ गर्म होता है, आपका भी हाथ गर्म होता है, एक्शन और रिएक्शन होता है, भले बेचारा कमजोर हो बट आपके भी हाथ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है दोस्तों। सेम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन A also exerted on an equal force on a B, B ने A पे धक्का मारा उसी टाइम A ने भी B पे धक्का मारा, A ने भी क्या किया B पे फोर्स लगाया, और जो A ने बोला तूने मेरे को धक्का मारा मैं भी तेरे को मारूंगा, तो ये बेचारा B इस A ने भी इसके ऊपर धक्का मारा जिसके कारण इसका जो फोर्स था वहां कौन सा फोर्स जनरेट हो गया F2। क्या जनरेट हो गया F2। जैसे आपको पता है इस B का जो इनिशियल वेलोसिटी था u2 था,
जो मास था m2 था, जो इनिशियल मोमेंटम था वो था m2u2 था, m2u2 था। अब जैसे इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स क्या हो गया F2, फोर्स क्या हो गया F2। ओके, तो आगे यही लिखा है दिस विल कॉज, और फिर ये भी इसके ऊपर धक्का लगाएगा तो इसका मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम किसमें चेंज हो जाएगा दोस्तों, m2v2। इसका मोमेंटम किसमें चेंज हो गया, m2v2। और दोस्तों फिर से बता रहा हूं, बुक में आपने इतना नहीं दिया, दोनों कोलाइड होने के बाद दोनों सेम मोमेंटम में आगे बढ़ेंगे, पर कब तक बढ़ेंगे, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो सेम मोमेंटम में क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जहां अगर इसकी एनर्जी कम होगी ये इसको ट्रांसफर कर देगा, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी अगर ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो इसमें ट्रांसफर कर देगा, और करके दोनों बैलेंस हो जाएंगे, और बैलेंस होकर सेम मोमेंटम से क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। पर कब तक बढ़ेंगे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होगा। यही कहने का मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम जैसा था वैसे ही क्या हो जाता है फाइनल मोमेंटम, बट कब तक, जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स न एक्ट हो। यही हमारा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हुआ, ए ने भी बी पे फोर्स लगाया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस विल कॉज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी एंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज v2। कोलिजन होने के बाद पहले u2 था, जैसे कोलाइड हो गया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2। मोमेंटम ऑफ b आफ्टर कोलिजन, लड़ने के बाद उसका कोलिजन मैंने बता दिया, पहले ये सब चीजें बता दिया, m2v2। अब फोर्स उस पे क्या एक्ट होगा, इफ f2 इज द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट b, इस पे f1 है, इस पे क्या हो जाएगा f2। इसने जो फोर्स इस पे लगाया वो क्या हो गया हमारे f2। बट दोस्तों आपको जैसे पता है दोनों फोर्सेस क्या इक्वल एंड अपोजिट, आप या इसको माइनस दे दो या इसको माइनस दे दो, आपके ऊपर है, आप ए उसको लो बी इसको लो, आपके ऊपर है। तो दोनों फोर्सेस क्या इक्वल है, बट दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ था। मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ F2, जैसे यहाँ लिखा है F2 इक्वल टू माइनस F1। अब फोर्स का आपको फॉर्मूला तो पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की बात हो रही इसलिए 2 लगा दिया, यहाँ a1 अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको आता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस u2 अपॉन t। दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सच में इस पे प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। और जो दूसरी तरफ से देखोगे तो पकाऊ भी है, क्योंकि डेरिवेशन का मजा थोड़ी आता है, बट डेरिवेशन पे ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, सब ऐसे उल्टा चला जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v2 माइनस u2 अपॉन t। सेम यहाँ दोस्तों इस एक्सेलरेशन को भी हम ऐसे ही लिखेंगे v माइनस u अपॉन t, बट दोस्तों 1 है इसलिए यहाँ मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, क्या लगा दिया 1। अब मैं दोनों साइड से tt क्या हो गया कैंसिल, दोनों साइड से tt कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा m2, चलो पहले इसे लिख देता हूँ, v2 माइनस u2 इक्वल माइनस m1 v1 माइनस u1। ओके, अब m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, सेम ये भी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस m1 u1। ओके, अंदर हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनिशियल को एक साइड कर देंगे, फाइनल को एक साइड कर देंगे। ये देखो माइनस में ये इस साइड आया तो क्या हो गया प्लस में m1 v1, ये तो अपने जगह पे ही है ना, इनिशियल को एक साइड कर देंगे, फाइनल इनिशियल मोमेंटम को एक साइड, फाइनल मोमेंटम को एक साइड, m1 v1 और यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस m2 v2। ओके, यहाँ ऑलरेडी क्या है m1 u1 और ये माइनस वाला उस साइड गया तो क्या होगा प्लस m2 u2। ओके, ध्यान दो दोस्तों अच्छे से। अब हमने क्या किया, ये देखो ये माइनस में था, इसको इस साइड लेके आए, ये तो प्लस में हो गया, ये ऑलरेडी अपने यहीं पे था, ये चेंज नहीं हुआ। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कब, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के। कि मैंने मान लो इधर एक बार धक्का दे दिया, फिर से और धक्का मार रहा हूं तो बोलूंगा सर जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। दोस्तों कैसे मैंने बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी ज्यादा थी
एक में कम थी, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस ट्रांसफर हो गया ना, दोनों की एनर्जी क्या हो गई एक दूसरे से ट्रांसफर। तो जैसे जितना पहले था उतना ही दोनों मोमेंटम बाद में भी रहेगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो पहले तो इसीलिए लास्ट में हम लिखेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो दोस्तों टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम कब होगा, फिर से बता रहा हूं, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। क्योंकि जैसे दोनों पे मतलब दोनों एक दूसरे से कोलाइड हुए, तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा थी उसने दूसरे वाले पे ट्रांसफर कर दिया और दोनों इक्वल हो गए। एनर्जी कहीं लॉस नहीं, बस एनर्जी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और दोनों फिर एक ही मोमेंटम से क्या हो गया, आगे बढ़ने लगे। और दोस्तों अगर आपको इतना नहीं समझना है तो बस इतना ही समझना, जो मैंने लिखवाया है कि ऑब्जेक्ट ए है, उसका मास m1 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, फिर उसका इनिशियल मोमेंटम m1 u1 है। दूसरे वाले का जो ऑब्जेक्ट b है उसका इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u2 होगा, इनिशियल मोमेंटम m2 u2 होगा। फिर जो b ने a पे फोर्स लगाया तो a पे जो फोर्स, a वाले पे जो फोर्स होगा f1 होगा, b वाले पे फोर्स जो होगा f2 होगा, और दोनों फोर्स कैसे इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां भी क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी, दोनों साइड tt। फिर इसके बाद हमने अंदर मल्टीप्लाई टोटल मोमेंटम इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनली यहाँ ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। बट दो चार चीजें मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि गन है, अगर मैं गन को, जो पहले वाले गन आते थे, ओके, उसमें अगर मैंने ट्रिगर को दबाया, ट्रिगर को दबाने से जैसे मैं ट्रिगर को दबाया तो कुछ टाइम के लिए वो बैकवर्ड मूव होता है, पीछे की तरफ आता है। पीछे की तरफ आने के बाद जो अंदर का बुलेट है वो आगे की तरफ जाता है, मतलब गन बैकवर्ड मोशन परफॉर्म करता है, और जो बुलेट होता है कहां जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। गन कहां आता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जो बुलेट आता है कहां जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है दोस्तों, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो आता है उसी को हम रिकॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। जो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो जिस वेलोसिटी से पीछे आता है उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिकॉइल। जैसे इसके लिए किससे रिलेटेड भी एक फाइंड करवा के दे देता हूं मैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। आपको पता है गन और उसके अंदर का बुलेट दोनों कैसे रेस्ट पोजीशन पे, कैसे रेस्ट पोजीशन पे, तो ये इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि गन मान लो एक को हमने, एक हमारा जो ये गन के लिए है और एक बुलेट के लिए, एक गन के लिए दूसरा किसके लिए, बुलेट के लिए, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दोनों रेस्ट में पहले रखे हुए हैं, आराम से पड़े हुए हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इनिशियल जो मोमेंटम है जीरो है। तो ये कैसे हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो। ओके, अब मुझे अगर मान लो मैंने इसको गन का लिया है, मतलब ये वेलोसिटी किसकी, गन की, और गन का मुझे रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूँ ना, ऐसे निकाल सकता हूँ, v2 ऐसे ही, ये प्लस में इक्वल किससे जाएगा, तो किसमें हो जाएगा दोस्तों, बोलो फटाफट, किसमें हो जाएगा, माइनस में m1 v1। ये प्लस में इक्वल किससे जाएगा, तो क्या होगा, माइनस में, और ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल किससे जाएगा, तो डिवाइड, ये हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम क्या फाइंड करते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, गन की जो वेलोसिटी थी वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ये बुक में आपने दिया है तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ध्यान दो। इनिशियल मोमेंटम क्या, क्योंकि दोनों रेस्ट में, इसलिए इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, जीरो। फिर मुझे अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये m1 v1 प्लस में इक्वल के साइड गया तो माइनस में, और मुझे क्या फाइंड करना, वेलोसिटी फाइंड करना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। पर और करके दिखाता हूं मैं, ध्यान दो, m1 v1 प्लस m2 v2, आपको पता चल गया जीरो क्यों है, क्योंकि रेस्ट में, इसलिए वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मुझे किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी, मुझे किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी, गन जिस फॉरवर्ड डायरेक्शन से पीछे गया तो मैं फाइंड कर सकता हूं। ये दोनों प्लस में है, इक्वल के साइड गया तो किसमें हो गया, माइनस में, इस साइड गया तो माइनस में है, m1 v1। ओके, अब ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड। ओके,
और इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। और रिकॉइल वेलोसिटी किसका, गन का। दोस्तों इस तरह पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया एक भी छोटी छोटी चीज में, जबकि ये आपके लेवल से मैं ये बोलूंगा नहीं तो पढ़ने छोड़ दोगे, फिर भी दोस्तों जैसा मैंने यहाँ लिखवाया है कि इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी सेम टू सेम वैसा ही लिखना और अच्छे से घर पे स्टडी करना है। आपको फर्स्ट लेसन यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट होता। न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाने वाला। तो इसके लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो पे एक लाइक एंड एक क्या जितना लाइक कर सकते उतना लाइक करवाओ दोस्तों, एक लाइक से क्या होता है। और वीडियो पर लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट्स, और इस तरह लेसन एंड होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों एंड जय हिंद।